हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में या फिर बांझपन के बारे में कि किन किन कारणों से हमारा पशु जो है हीट में नहीं आता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, या फिर किन कारणों से हमारा पशु जो है हीट में आता है लेकिन वो गाभन नहीं ठहरता है या फिर गाभन नहीं हो पाता है। तो इसके क्या कारण होते हैं, आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल मुख्तियार पेट केयर सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर के बटन को दबाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। अब बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में या फिर बांझपन के बारे में कि हमारे पशुओं में बांझपन किन कारणों से उत्पन्न होता है, या फिर बांझ के क्या क्या कारण हो सकते हैं, बांझपन किन किन कारणों से उत्पन्न हो सकता है, या फिर बांझपन के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में कि बांझपन होता क्या है। सबसे पहले बता दें कि जो पशु बच्चा पैदा करने से असमर्थ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, उसे बांझपन बोला जाता है। और बांझपन दो प्रकार का होता है, एक होता है स्थायी बांझपन और दूसरा होता है अस्थायी बांझपन। स्थायी बांझपन में ये होता है कि हमारा पशु जो है पूर्ण रूप से बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, वो बच्चा पैदा करने से असमर्थ है। इसमें कई प्रकार की कमियां पैदा हो सकती हैं, या फिर हमारे पशु में कोई जनन अंगों में उसका अविकसित होना भी इसका मेन कारण हो सकता है। अगर कोई ऐसा पशु जो हम घर में पैदा करते हैं, पालते हैं, उसके बाद वो पूर्ण रूप से बांझ हो सकता है क्योंकि उसमें ऐसी कोई कमी है जिससे उसके जो जनन अंग हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते हैं। उसका हॉर्न जो है वो एक हॉर्न छोटा रहता है, या फिर उसके हॉर्न जो है वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं, या फिर उसकी बच्चेदानी का जो साइज़ है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ सकती हैं जिसके कारण हमारा पशु जो है पूर्ण रूप से बांझ बन जाता है या फिर स्थायी बांझपन का शिकार हो जाता है। और स्थायी बांझपन का कोई भी इलाज नहीं है। अगर आपका पशु स्थायी रूप से बांझ जाए तो आप उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। दूसरा रहता है अस्थायी बांझपन, जिसे हम कुछ देर का बांझपन या फिर कुछ समय का बांझपन बोल सकते हैं, जो हमारे पशुओं में किसी प्रकार की कमियों की वजह से आ सकता है, या फिर किसी गलतियों की या फिर किसी डिसीजेस की वजह से, चाहे वो जनन अंग का कोई रोग है, इन्फेक्शन है, उसकी वजह से पैदा हो सकता है। अस्थायी बांझपन का इलाज किया जा सकता है, इसे दूर किया जा सकता है, जिससे हमारा पशु जो है वापस से बच्चे पैदा करने के समर्थ हो सकता है या फिर गर्भधारण जो है वो कर सकता है। तो ये कुछ समय के लिए हो सकता है और इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, जैसे हमारे पशु को किसी प्रकार की विटामिन या मिनरल की कमी है, उसकी वजह से भी जो है पशु हीट में नहीं आता है या फिर गर्भधारण नहीं कर पाता है। तो इसे दूर किया जा सकता है अगर हम अपने पशु का सही तरीके से इलाज या ट्रीटमेंट करते हैं या फिर उसे ट्रीटमेंट देते हैं, तो इससे अस्थायी बांझपन को दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहले अस्थायी बांझपन होता क्यों है। अगर हमारे पशु को किसी भी प्रकार की मिनरल की कमी है या फिर उसमें कोई विटामिन्स की कमी है, अगर पशु में फास्फोरस की कमी है, उससे भी इनफर्टिलिटी पैदा हो सकती है। अगर जो है कॉपर की कमी है, डेफिशिएंसी है कॉपर की, तो इस वजह से भी हमारे पशु को इनफर्टिलिटी का शिकार होना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर विटामिन की कमी है, विटामिन ए की कमी है, इससे भी इनफर्टिलिटी पैदा हो सकती है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं। अगर मिनरल्स की कमी है या फिर विटामिन की कमी है, इस वजह से भी हमारा पशु बांझ हो सकता है। इसके साथ साथ अगर पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, तो इस वजह से भी हमारे पशु को गर्भधारण करने में काफ़ी मुश्किल पैदा होती है। तो इस प्रकार से भी हमारा पशु जो है अस्थायी बांझपन का शिकार हो सकता है। या फिर अगर कोई उसे डिसीज़ है, जनन अंगों का कोई रोग है, उस वजह से भी हमारा पशु जो है अस्थायी बांझपन का शिकार हो सकता है। तो सबसे पहले अस्थायी बांझपन को हम कैसे ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं या फिर कैसे दूर कर सकते हैं अगर हमारा पशु अस्थायी बांझपन का शिकार है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप अपने पशुओं को अस्थायी बांझपन से बचाना चाहते हैं तो आप उनमें किसी भी प्रकार की मिनरल डेफिशिएंसी या फिर विटामिन डेफिशिएंसी को दूर करें या फिर डेफिशिएंसी को आने ना दें। आप अपने पशु को नियमित रूप में मिनरल मिक्सर दें। आप किसी भी कंपनी का या फिर किसी भी ब्रांड का मिनरल मिक्सर ले सकते हैं, उसको यूज़ करें। आप अपने पशु को मिनरल मिक्सचर देते रहें जिसमें उसमें किसी भी प्रकार का मिनरल डेफिशिएंसी ना पैदा हो और आपका पशु बांझपन का शिकार ना हो। विटामिन्स की कमी के लिए आप विटामिन्स के इंजेक्शन दे सकते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी है, आप उसके सिम्पटम्स के आधार पे आप पशु को विटामिन ए का इंजेक्शन दे सकते हैं। अगर कॉपर की डेफिशिएंसी है तो कॉपर का इंजेक्शन आप अपने पशु को दे सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप उसकी डेफिशिएंसी जो है उसे दूर करें और अपने पशु को बांझपन से बचा सकते हैं। इसके अलावा और होता है कि जब हमारे पशु की सिस्टिक ओवरी एक डिसीज़ रहती है जिसमें पशु की अंडेदानी पर सिस्ट पैदा हो जाते हैं, जिससे हमारा पशु बच्चा या गर्भधारण करने के समर्थ नहीं रहता है, तो उसको दूर करने के लिए आप वेटनरी डॉक्टर की मदद से जो है वो मस्से या तो मसलवा सकते हो। अंडेदानी जो है ओवरी को मसला जाता है जिससे वो मस्से टूट जाते हैं और आपका पशु वापस से गर्भधारण करने के योग्य हो जाता है। या फिर आप
रिसेप्टल इंजेक्शन आता है, आप इस इंजेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट है सिस्टिक ओवरी का, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। रिसेप्टल इंजेक्शन आप अपने पशु को लगा सकते हैं, इससे भी सिस्टिक ओवरी जो है वो रिकवर हो जाती है और आपका पशु बांझपन का शिकार नहीं होगा। इसके साथ ये सिस्टिक ओवरी का ट्रीटमेंट है, अगर आपका पशु हीट में नहीं आता है, वो पहले बच्चे को जन्म दे चुका है लेकिन उसके बाद 6 महीने हो गए या फिर 9 महीने हो गए या फिर 1 साल हो गया, वो वापस हीट में नहीं आ रहा है या फिर हीट में आता है, बहुत कम हीट में आता है, तो ऐसी स्थिति में आप कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने पशु को वापस हीट में ला सकते हैं कि वो सही समय पर सही हीट में आए। तो इसके लिए आप 5 शॉट किट यूज़ कर सकते हैं। प्रोवेलिस कंपनी की वॉल्स आती हैं, ये गोलियां हैं, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। प्रोवेलिस कंपनी का है 5 शॉट किट, ये आप अपने पशु को दे सकते हैं। इससे आपका पशु जो है सही समय पर हीट में आएगा। या फिर इसके साथ आप हिमालय का यूज़ कर सकते हैं, हेम्फाटिन, ये भी एक वॉल्स रहती हैं, कैप्सूल रहते हैं, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने पशुओं में। अगर आप अपने पशु को सही समय पर हीट में लाना चाहते हैं या फिर उसका गर्भधारण करवाना चाहते हैं तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा जो है पेल फार्मा का गाप किट आती है, इसमें 5 पाउच रहते हैं, 5 सैचे रहते हैं। तो इसको देने का जो तरीका है, आपने पहले दिन रेड पाउच देना है, 1 डोज में 1 बार में दे देना है। दूसरे दिन आपने फिर रेड पाउच देना है। तीसरे दिन आपने जेलो पाउच देना है एंड डे 4 को आपने फिर जेलो पाउच देना है और डे 5 को आपने ग्रीन पाउच देना है। तो ये 5 दिन में 5 पाउच देने हैं। इससे भी आपके पशु का जो है हीट में आ जाएगा और गर्भधारण करने की क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर आपका पशु हीट में तो आता है लेकिन वो गर्भधारण नहीं कर रहा है, तो अब बात करते हैं कि अगर आपका पशु सही समय पर हीट में आता है लेकिन वो गर्भधारण नहीं कर पा रहा है या फिर गर्भधारण नहीं हो रहा है, उसके लिए आप कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं या फिर कौन सा ट्रीटमेंट आप अपने पशु को दे सकते हैं। तो इसके लिए आप बीरबैक कंपनी का प्रेगुलेट इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये इंजेक्शन क्या काम करता है कि ये ओवरी से अंडे को रिलीज़ करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम सीरम जो है, जो एआई है, छोड़ देते हैं पशु की सर्विक्स में, तो बच्चेदानी में सीरम तो पहुंच जाता है लेकिन अंडा जो है वो नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण गर्भधारण नहीं कर पाता पशु। तो इस इंजेक्शन से जो है ओवरी से अंडा रिलीज़ हो जाता है और बच्चेदानी में पहुंचता है। सीरम के साथ मिलने के बाद वो गर्भधारण कर लेता है पशु। तो आप ये इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आप रिसेप्टल इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको प्रेगुलेट इंजेक्शन नहीं मिलता है तो आप रिसेप्टल इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। आपने इसको 15 मिनट से आधे घंटे के बीच बीच लगवा देना है। आपने एआई करने के बाद आधे घंटे के बीच बीच ये इंजेक्शन लगवा देना है, जिससे ओवरी से अंडा रिलीज़ हो जाए और सीरम के साथ, स्पर्म के साथ मिलने के बाद जो है गर्भधारण हो सके पशु का। बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि पशु में ओवुलेशन नहीं होता है, हम एआई कर देते हैं या फिर नेचुरल मीटिंग करवा देते हैं पशु की, लेकिन ओवुलेशन नहीं होता है, पशु का अंडा रिलीज नहीं होता है, तो स्पर्म जो है वो वेस्ट चला जाता है, जिससे हमारा पशु गर्भधारण नहीं कर पाता। तो ये जब आप एआई करने के बाद ये इंजेक्शन लगवाओगे तो ओवरी से अंडा रिलीज होगा और स्पर्म के साथ मिलने के बाद गर्भधारण करेगा पशु। तो ये इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं। हो सकता है आपका पशु इस कारण से ही जो है गर्भधारण ना कर पा रहा हो, तो इस तरीके से आप अपने पशु को गर्भधारण करवा सकते हो। अगर ये सभी ट्रीटमेंट जो मैं पहले बता चुका हूँ, अगर इनसे आपका पशु हीट में नहीं आता है या फिर गर्भधारण नहीं कर पाता है, तो मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ये 10 डेज का कोर्स रहता है, एक ट्रीटमेंट रहता है, आप वो ट्रीटमेंट अपने पशु में कर सकते हो। आपको बहुत ही जल्द ये वीडियो चैनल पे मिल जाएगी 10 डेज कोर्स की, कि आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं अपने पशु में जिसमें आपका पशु सही समय पर हीट में भी आए और वो गर्भधारण भी कर पाए। ये 10 डे का जो कोर्स है वो आप किसी वेटनरी डॉक्टर की मदद से ही करें या फिर वेटनरी डॉक्टर से ही करवाएं। आप प्राइवेट डॉक्टर से ना करवाएं। जो भी ट्रीटमेंट है या फिर जो कोर्स है, आप किसी सरकारी वेटनरी ऑफिसर की मदद से या फिर उसके द्वारा ही ये कोर्स पूरा करवाएं अपने पशु में। इससे 99% जो है आपका पशु हीट में आएगा और गर्भधारण कर पाएगा। आप अपने पशु को गर्भधारण या फिर हीट में लाने के लिए सबसे पहले मिनरल मिक्सर का यूज़ करें। अगर पशु में डेफिशिएंसी है वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद आप ये हीट इंड्यूसर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो इंजेक्शन है ओवुलेशंस के बारे में उसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यही थी हमारी वीडियो हीट और गर्भधारण करने के बारे में, ओवुलेशन के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को। आपके एक लाइक से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी को या फिर किसी के पशु को ये प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो सके, वो अपने पशु को सही तरीके से साम संभाल जो है वो कर सके। ऐसी ही वेटनरी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में हमारी वीडियो को देखने और पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।